नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की हत्या को लेकर पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की अदालत ने आज इस मामले में ये आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामला हुआ था। अदालत ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन सभी को अदालत ने 18 जनवरी को दोषी करार दिया था और आज ये सजा सुनाई गई। प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मामले की जांच कर रही एसआईटी को ही उम्र कैद की सजा हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से इंदौर और दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में भाग लिया। अपने संबोधन में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और संविधान का निर्माण कर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कर हर भारतीय को समान अधिकार व सम्मान का कवच दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज देश में संविधान खतरे में है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री का कल से दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के लिए प्रचार करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं जबकि 13 मरणों उपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। बिलासपुर जिले के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा को भी सेब की लो चिलिंग किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कम ऊंचाई व मैदानी क्षेत्रों के लिए 8 साल के शोध के बाद सेब की ये किस्म तैयार की है। आकाशवाणी से बातचीत में हरिमन शर्मा ने बताया कि उनकी ये किस्म देश विदेश में सफल रही है। मुझे हरिमन 99 सेब की किस्म के लिए यह अवार्ड मिला है और यह वैरायटी फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेरे नाम पर कॉपीराइट भी इसका मुझे मिल गया। पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके पौधे लगाए जा चुके हैं और भारत के अलावा बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल इनमें भी यह पौधा फल दे रहा है और अभी ओमान में भी मैंने इस बार 7000 पौधे हरिमन 99 के भेजे हैं। अब इसका मेरा एवोकेडो पे ज्यादा फोकस रहेगा और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और एक बहुत कीमती फल बिकता है, तो अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने पर बधाई दी है। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होती तो हिमाचल देश में यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य होता। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए उत्तराखंड ने जो पहल की है उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है और विविधताओं वाले देश में इस तरह के कानून लागू नहीं हो सकते। राजेश धर्माणी ने कहा कि विभिन्न धर्मों वाले देश में समानता लाना संभव नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसी कई रीति रिवाज हैं जो एरिया स्पेसिफिक या डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरिया हैं, स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंट प्रैक्टिसेज हैं। हिमाचल के अंदर भी कई तरह के अलग अलग रीति रिवाज हैं। ट्राइबल
एरिया में अलग हैं, नॉन ट्राइबल एरिया में अलग हैं। यूनिफॉर्मिटी लाना ये संभव नहीं है। जिस तरह से भगवान ने हम सबको अलग अलग बना रखा है, उसी तरीके से डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। एक रिलीजन के ही यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, तो अक्रॉस ऑल रिलीजन यूनिफॉर्मिटी लाना संभव नहीं है। ये सिर्फ एक महज पॉलिटिकल ड्रामा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।